हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 5 और यहाँ पे मुझे बनानी थी चाय। तो मैंने दूध निकाल लिया था और उसके बाद रख दी थी चाय बनने के लिए। और वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक बैड न्यूज़ है मेरे लिए। तो चाय रख दी थी मैंने बनने के लिए और जब तक मेरी चाय बनेगी तो इस बेड की हालत को मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ क्योंकि इसकी हालत बिगड़े बिना नहीं रह सकती। बाकी चाहे पूरा घर सेट रहे लेकिन जो बेड की कंडीशन है वो मतलब दिन में कई बार सेट करनी पड़ती है, ठीक करनी पड़ती है क्योंकि तो पहले तो मैं बेडशीट को सोच रही थी कि इसी को मैं दोबारा से सेट कर दूं। फिर अचानक से मूड किया कि चलो मैं इसको चेंज ही कर देती हूँ क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने इसको लगाया था। और गर्मियों के मौसम में बस यही होता है कि बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और फिर कुछ ले दे के हमें बस एक बेडरूम ही दिखता है। खाना हम इसी पे खाते हैं, खेलता बच्चा इसी पे, पढ़ता इसी पे, सोता इसी पे, तो बेडशीट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती। तो अभी मैंने बेडशीट को कर दिया था ठीक और यहाँ पे लगा दूँगी मैं पिलो। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे, मैंने कपड़े रखे हुए थे जो कि मुझे धोने थे। तो जब मैंने कपड़ों को उठाया था उस टाइम पर मेरे दिमाग में यही था कि सिर्फ दिव्यांश के धोऊंगी जो कि कल सुबह स्कूल में पहन के जाने हैं क्योंकि दिव्यांश के कपड़े मैं हर रोज़ वॉश करके प्रेस करके और तब मैं नेक्स्ट डे पहना के भेजती हूँ। एक ड्रेस को मैं 2 दिन भी नहीं चलाती क्योंकि लाइट कलर की इसकी शर्ट है जो स्कूल वाली है और वो थोड़ी सी दिखती है कि हाँ मैली हो गई क्योंकि बच्चा है, बच्चे खेलने से तो रहते नहीं हैं खेले बिना। और एक लगा था मुझे कि मैं शेंगी की धो देती हूँ ड्रेस जो कि उनको कल पहननी है क्योंकि गर्मी में लोवर ही ज़्यादा पहने जाते हैं और लोवर इनके जो अभी पहनते हैं वो 4-5 लोवर हैं वो मैं सारे धो के रखती हूँ क्योंकि इनका मुझे नहीं पता चलता कि कब कौन सा लोवर पहनने का मूड हो जाए। और जो ये मैं पाइप उठा के लेके गई ये अभी दिव्यांश लेके आया था ऊपर छत से और दिव्यांश का यही, और दिव्यांश का क्या सारे छोटे बच्चों का यही होता है कि काम फैलाने में ज़्यादा उनका ध्यान होता है कि बस काम फैलाते रहो। और यहाँ पे पानी की जो मोटर थी वो ख़राब हो गई थी जहाँ पे छोटे छोटे 3 पत्थर के टुकड़े रखे हुए, यहाँ से निकाली थी मोटर तो बहुत सा बुरा हाल सा हो गया था। तो मशीन में मैंने पानी चला दिया था, बस एकदम से मूड मेरा चेंज हो गया कि नहीं मैं मशीन ही लगा लेती हूँ। ज़्यादा कपड़े तो है नहीं, जहाँ पे 2 जोड़ी मुझे धोने में बैठ के धोने में टाइम लगेगा वहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो जब तक मशीन में पानी भरेगा तब तक मैं लगा देती हूँ झाड़ू बाहर गली में। और गली में जब एक बार झाड़ू निकल जाती है ना तो मैं तसल्ली से कुछ मिनट के लिए खड़े होकर देखती हूँ, मिनट नहीं कुछ सेकंड के लिए, कि हाँ सुंदर लग रहा। कोई सा भी एरिया हम साफ़ करते हैं, स्पेशली मैं मेरी बात करी तो मैं वहाँ पे बार बार जाके देखती हूँ कि हाँ बहुत साफ़ लग रहा है। तो मशीन में पानी भर गया था जब तक मैंने झाड़ू लगाई थी और अभी मैंने इसमें डाल दिया था सर्फ। और कपड़े सिर्फ इतने ही थे जितने कि यहाँ पे रखे हुए हैं, पहनने वाले सिर्फ यही कपड़े थे, बाकी इसके अलावा थे टॉवल थे तीनों मेरे। और एक जो बेडशीट अभी मैंने उतारी थी वो थी, इसके अलग कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था। तो बस ऐसे ही मेरा मन हो गया कि कहाँ 2 कपड़े जोड़ी लेके बैठूंगी धोने के लिए हाथ से, तो इतनी देर में तो मशीन में सारे कपड़े धुल जाएंगे मेरे। और कपड़े मशीन में डालने के बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। तो अभी मैंने चाय बनाई थी और टिफ़िन वगैरह थे और स्कूल से आने के बाद जो खाना खाया था वो सारे बर्तन थे। तो ये सारे बर्तन मैं इसी टाइम पर, शाम के टाइम पर ही साफ़ करती हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एंड तक बने रहिए, मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है जो कि बैड न्यूज़ है मेरे लिए। और तो लास्ट तक शायद मेरे दिमाग से निकल जाए। तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने जॉब छोड़ दी है। वजह जो है वो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ऑन कैमरा आप लोगों से बात करके। वैसे तो जॉब करना मुझे बहुत अच्छा लगा था और एक टाइम टेबल भी बन गया था और अपनी लाइफ में मैं बिज़ी भी हो गई थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ और प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं जो कि वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी जो मेन रीज़न है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और बहुत सारे व्यूवर्स मेरे से पर्सनली अटैच हो चुके हैं तो उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना कि मैंने जॉब छोड़ दी। तो किसी की प्रेशर में आके ना ही मैंने जॉब की थी और ना ही किसी के प्रेशर में आके मैं जॉब को छोड़ रही हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे जॉब करना है कि नहीं करना है। तो थोड़ा सा
कुछ हो जाता है, तो जिस वजह से मैं जॉब नहीं छोड़ पाई कर पाई, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि जब मेरी जॉब लगी थी तो बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर थे इतने खुश हुए थे कि शायद मेरे से ज़्यादा वो लोग खुश थे। पता नहीं क्यों, मतलब इतना हम अटैच हो चुके हैं, ना हम लोगों ने देखा और ना कभी, बस कमेंट के थ्रू ही हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। और सच में जब आप लोगों को कमेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरे पास बैठ के बात कर रहे हो, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, भले ही थोड़े आए लेकिन उन थोड़े कमेंट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। जैसे कि कल का ही ले लीजिए, तो 2-3 कमेंट ऐसे थे जो कि मेरे दिल को छू गए। एक था मनीषा खत्री था शायद, सॉरी मैं सरनेम शायद भूल गई हूँ, लेकिन मनीषा के नाम से वो कमेंट था मेरे पास कि जब भी आपका चैनल ग्रो करने लग जाता है तो आप गैप कर जाते हो, तो प्लीज़ वीडियो में गैप मत कीजिए और कंटिन्यू रखिए। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं, फैमिली में कभी ना कभी थोड़ा बहुत हो जाता है या फिर तबीयत ख़राब हो जाती है जिससे कि गैप हो जाता है। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक दिन का भी ना गैप करूँ। तो बर्तन धुल चुके थे और यहाँ पर ना मुझे एक जाला दिखाई दिया था, जो कि बाथरूम के ऊपर एक छत बनी है वहाँ पर दिखाई दिया था, लेकिन उस एक जाले की वजह से मुझे बहुत सारी क्लीनिंग डस्टिंग करनी पड़ी। बस ये था कि चलो हाथ में कपड़ा आ गया है, ये भी साफ़ कर देते हैं, वो भी साफ़ कर देते हैं, और बस एक बार काम शुरू हो जाता ना तो काम मतलब हम करना थोड़ा चाहते हैं और वो करते 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 बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो टीवी लगा हुआ था, टीवी एलईडी, प्लीज़ कमेंट मत करना, क्योंकि मैं मेरी अगर बात करूँ तो मैं टीवी ही बोलती हूँ। हाँ मुझे पता है कि इसको एलईडी बोलते हैं। और बस वो साफ़ करने के बाद यहाँ पे 1-2 फ़ोटोज़ लगी हुई थी, वो मैंने साफ़ कर दी थी, और उसके बाद मिरर। और ये मैं सोचना कि एक ही कपड़ा पूरे घर में लगा दिया। हाँ मानती हूँ कि इस टाइम पे कपड़ा एक ही है, लेकिन ये गीला नहीं है, सूखा है। और बस ज़्यादा टीवी पे धूल लगी हुई थी, ये चीज़ें साफ़ थी, फ़ोटो भी साफ़ थी, और अलमीरा भी बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मैं डस्टिंग साथ के साथ करती रहती हूँ। भले ही एक दिन ना हो लेकिन नेक्स्ट डे मैं पक्का करती हूँ। बस अब ये है कि हाथ में कपड़ा तो चलो एक बार सारी चीज़ों पर फेर देती हूँ तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और मेरे रूम में सिर्फ 2 ही फ़ोटो है, वो है सिर्फ मेरे हस्बैंड की, ना ही पूरे घर में मेरी एक भी फ़ोटो है, ना ही दिव्यांश की है। और कई बार मुझे फ़ील होती है ये चीज़ें कि पूरे घर में मेरी और मेरे बच्चे की एक भी फ़ोटो नहीं है, और शादी के इतने साल बाद भी पूरे घर में मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैं इस घर की बहू हूँ। तो बस बात करते करते हमारे कपड़े धुल चुके हैं, और अभी मैं कपड़ों को निकाल के सुखा दूँगी। और कपड़े सुखाने में मैं थोड़ा सा ये हो गया था कि मैं दूसरे काम में बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए कपड़े नहीं सुखा पाई थी, और थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा भी हो गया था। और कुछ ये था कि चलो ज़्यादा कपड़े तो हैं नहीं, सुखा दूँगी आराम से, सुबह तक सूख जाएंगे, सुबह जब ज़रूरत होएगी पहनने की, क्योंकि अब बारिश का थोड़ा सा यही है, हो भी सकती है और नहीं भी, फिर भी मैंने रिस्क लिया, रात को कपड़े नहीं उतारे। और तो चलिए पहले फटाफट से जो पहनने वाले कपड़े थे वो सुखा देते हैं, और उसके बाद डाल दी थी मैंने टावल, और बस बेडशीट रहती थी। और खाने पीने का ये है कि शैंकी के चल रहे फास्ट, मैंने पहले भी बताया था। तो बस शैंकी कभी रात को खा लेते हैं और कभी फ्रूट्स ले लेते हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ कि आपको क्या खाना है या नहीं खाना है। और जिस दिन शैंकी सिर्फ फ्रूट लेते तो मैं मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। तो बस कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ फिर रूम में दिव्यांश को पढ़ाने के लिए। इसको मुझे थोड़ा सा होमवर्क करवाना था, और अभी इसका ध्यान नहीं है बिल्कुल पढ़ाई करने में, इसका ध्यान है पूरा का पूरा खेलने में। लेकिन मुझे इसको ज़रूरी था, जो कि होमवर्क दिया हुआ था, वैसे ट्यूशन पे कर लेता है लेकिन ट्यूशन पे भी मिलता है होमवर्क करने के लिए, तो वही मैं करवा रही थी। और जो इसको याद नहीं हो रहा था उसका मैं एक कोड वर्ड बता रही थी कि इस तरीके से आप याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि सेम मैं भी यही करती थी, कोई चीज़ मुझे याद नहीं होती थी तो मैं उसका एक कोड वर्ड बना लेती थी, जिससे कि बहुत अच्छे से याद हो जाते थे। तो सेम वही चीज़ मैं इसके साथ फॉलो कर रही हूँ। और इसको मैंने यहाँ पे बिठा दिया था पढ़ने के लिए, और अभी मैं जा रही हूँ रूम में, सॉरी किचन में। तो यहाँ पे मैंने दाल भिगो के रख दी थी चने की, और मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, जो कि चावल और चने की दाल मिक्स करके बनाऊंगी। जो हरे मूंग की दाल थी वो मेरे पास थी नहीं, अदरवाइज़ तो मैं वही वाली यूज़ करती। और चावल मैं इतने ही बनाऊंगी जो कि अभी के अभी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन की है 11, और किसी ने मंडे को भी 11 मना रखी, तो मुझे नहीं पता, मतलब स्टेटस पे लगा हुआ था 1-2 की कि ट्यूसडे के दिन 11 जिन जिनको 11 का व्रत करना है। तो बस
इसलिए मैं चावल थोड़ा सा कम ही बनाऊंगी कि बस अभी के अभी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर ले ली थी मैंने 2 थे छोटे छोटे से एप्पल, जो कि मैं दिव्यांश को देने वाली हूँ साथ के साथ पढ़ाई करते करते, क्योंकि इस टाइम पर लर्निंग का है उसका सारा ही, राइटिंग का नहीं। और ये देखो कितने आराम से बैठ के, मतलब खेल में बहुत बिजी है, पढ़ाई का तो इसको है नहीं। और करे भी तो बच्चा क्या करे, सुबह स्कूल हो जाता है और स्कूल से आते सिर्फ इसको कपड़े चेंज करने का मौका मिलता है और खाना खाने का, खाना भी बहुत फास्ट फास्ट खाना पड़ता है इसको। और तुरंत इसको ट्यूशन पे छोड़ के आती हूँ। वहाँ पे वैसे तो ट्यूशन का जो टाइमिंग होती है वो 1 घंटे की होती है मैक्सिमम, हम अगर कहीं पर ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारा फैमिली रिलेशन थोड़ा सा क्या मतलब ठीक है, तो वहाँ पे इसको 2 घंटे आराम से मिल जाते पढ़ने के लिए। और 10-5 मिनट वो उन बच्चों के साथ खेल भी लेता है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है तो फिर थक भी जाता है बच्चा कि सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई, खेलने का टाइम नहीं लगता। वैसे ट्यूशन से आने के बाद मैं इसको 1 से 1.5 घंटे का टाइम देती हूँ बाहर खेलने के लिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो आउटडोर गेम होते हैं ना वो ज़्यादा खेले, तो बच्चा उससे स्ट्रॉन्ग भी होता है। और फ़ोन वगैरह को मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी न कभी बच्चा जिद करने लग जाता है। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन चुकी थी और ये मैंने दिव्यांश की और मेरी दोनों की प्लेट एक साथ ही लगा ली थी। और उसके खाना डालने के बाद मैंने यहाँ पे एक पतीले में गर्म पानी रख दिया था। तो बहुत दिन हो गए थे मुझे अपनी हेयर केयर रूटीन मतलब किए हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सुबह स्कूल हो जाता था, फिर दोपहर को आने के बाद बच्चे का ट्यूशन, ये काम वो काम, 70 काम हो जाते थे। और संडे को हो जाता था कि घर की क्लीनिंग करो, ये करो, प्रेस करो, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था अपने हेयर्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने उस पतीले में रीठा, सिकाकाई और आंवला, वो सारी तीनों की तीनों चीज़ें भिगोने के लिए रख दी थी। थोड़ा सा सेम आंच कर दी थी, मंदी मंदी आंच पे अच्छे से पक जाएंगे। और अभी कर लेती हूँ मैं दिव्यांश की यूनिफॉर्म प्रेस। सुबह थोड़ा सा जल्दी जल्दी का काम हो जाता है। और दिव्यांश को आ रही है अभी खतरनाक वाली नींद, बस वेट कर रहा है कि मम्मी मेरे पास लेटे तो मैं सो जाऊं। बस प्रेस करने के बाद बस मेरा यही काम है कि मैं इसको सुला दूंगी इसके पास लेट के, और उसके बाद करनी मुझे वीडियो एडिट। लास्ट में वीडियो का एंड भी कर देते हैं और थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिव्यांश सो चुका है, तो लाइट वगैरह ऑफ करके थोड़ी देर में इसके पास लेटी रही। और उसके बाद मैं नहा के आई हूँ, तो मुझे लगा कि चलो वीडियो का एंड कर देते हैं और आप लोगों से तो 2 मिनट के लिए बात भी कर लेते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और मेरा जो इवनिंग रूटीन है वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ा सा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।